हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन अजय क्वेश्चन। और मेरा नाम है अजय कुमार रंजन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन था और एक आध क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। अगर अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि उस लेक्चर में मेन कंसेप्ट है जो अभी इससे नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी आएगा, लगभग 4-5 लेक्चर, ठीक है, वो सारे का सारा उसी लेक्चर पे बेस्ड है। अगर वो लेक्चर अगर आपसे मिस हो रहा है तो समझिए नेक्स्ट लेक्चर का कोई भी क्वेश्चन समझने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप उस लेक्चर को देखें, फिर समझें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 18th टर्म क्या होगा, वही निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, तो 18th टर्म निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल वाला लेक्चर में ही हम बताए थे कि 18th टर्म जो होता है वो a प्लस 17d के बराबर लिखते हैं। जितना टर्म पूछेगा उससे d एक कम लिखते हैं। ठीक है, तो हमसे a और d चाहिए। अगर a और d पता चल जाएगा तो a 18 भी निकल जाएगा। ठीक है, सेंस AP जो गिवन है वो मेरा है √2 √18 √50 √98। ठीक है, तो ये जो बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर निकालेंगे। तो लिखेंगे सिंस AP का जो है वो √2 होगा। ये जो 18 है इसका एलसीएम लेंगे, 18 का एलसीएम लेंगे तो 2 9 3 बार में कटेगा। दैट मीन्स ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 आएगा। तो इस तरह से आप 50 का भी कर लीजिएगा। तो 50 का करिएगा तो ये 5 का स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा। 98 का करिएगा तो ये 7 का स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा। तो ये जो AP आएगा वो आ जाएगा मेरा √2। ये जो 3 का स्क्वायर है ये 3 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा √2। ये 5 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो ये 5 बाहर निकलेगा तो बचेगा 5√2। उसी प्रकार से ये हो जाएगा 7√2। ठीक है, और इसी तरह से ये बढ़ रहा है इक्वेशन आगे। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है, देखिए ये है पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, डैश 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 डैश। तो यहाँ पे 18वां टर्म कौन सा होगा, मतलब यहाँ पे कौन नंबर आएगा वही हमको पता करना है। ठीक है, इसके लिए हमको A और D दोनों चाहिए। यहाँ पर सिंस A दैट मीन्स फर्स्ट टर्म है मेरा √2, और डिफरेंस डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। किसी भी दो टर्म को घटाइए, किसी भी दो टर्म को घटाइए कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब अगर आपको डी निकालना है और अगर पता है आपको, जैसे यहाँ 4 टर्म तक पता है, तो डी निकालने का तरीका होगा A4 माइनस A3। या फिर 4 टर्म के अंदर मेरा कौन कौन आएगा, तो मेरा पास एक और टर्म आएगा डी निकालने का A3 माइनस A2। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं डी निकालने का A2 माइनस A1। अगला टर्म में पिछला टर्म घटाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी A1 माइनस A2 कर दे रहा है या A2 माइनस A3 कर दे रहे हैं। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, सॉरी सेकेंड टर्म है मेरा 3√2 और फर्स्ट टर्म है मेरा √2। घटाएंगे तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए डी का भी वैल्यू पता चल गया, ए का भी वैल्यू पता चल गया। हम ये डी था, ठीक है, तो इस तरह से डी भी निकल गया और ए भी निकल गया। तो हमको अब क्या करेंगे, ए 18th टर्म निकालेंगे। तो 18th टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पर आएगा मेरा ए 18th टर्म को लिखेंगे तो ए प्लस 17d लिखेंगे। ए फर्स्ट टर्म है मेरा √2, 17 इंटू डी, डी के समय क्या है, देखिए डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 2√2। यहाँ पे 2√2 आ जाएगा, यह आ जाएगा √2, 17 टू जा 34 √2, ऐड करेंगे तो 35 √2। ये 18th टर्म था। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, ये आप जरूर बनाएं।
ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको बनाएं और कमेंट करके बताएं कि बना कि नहीं। सेम 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 प्रोसेस है। ए नाइन्थ को हम लोग A+8D करके बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इस P का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। फॉर विच द नंबर्स 2P-1, 3P+1 और 11 आर इन AP। मतलब ये कि P का वैल्यू आपको निकाल के बताना है कि P का वैल्यू क्या होगा। उसमें आपको 3 टर्म्स दिया हुआ है, ये एक टर्म, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म, और ये तीनों क्या है, AP में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो देखिए, अगर तीनों AP में हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम होगा तो वही काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में तो लिखेंगे सिंस 2P-1, 3P+1, 11 are in AP, so their common difference should be same। उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर डी का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितना टर्म है मेरे पास, 3 टर्म है। ये A1, ये A2, ये A3, ठीक है। तो 3 टर्म है। अगर आपको लिखना है तो फिर से लिख लीजिए कि A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है। अगर समझना है तब, अगर ऐसे भी समझ जाते हैं नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा। ये 2P-1 है, A2 का वैल्यू है 3P+1 और A3 का वैल्यू है 11, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस जो होगा, 3 टर्म है तो तीनों टर्म का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए हर 2 टर्म का। A3 में A2 को घटाएंगे बराबर A2 में A1 को घटाएंगे। A3 का जगह कितना है 11 माइनस A2 का जगह देखिए टोटल है ये, तो टोटल टर्म A2 है, ठीक है। ये टोटल टर्म A2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 3P+1 बराबर का बराबर A2 के जगह फिर यही है 3P+1, ये 3P+1 माइनस A1 के जगह क्या है, ये लिखेंगे 2P-1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा मेरा 11 माइनस प्लस माइनस 3P हो जाएगा, माइनस प्लस -1 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3P+1 -2P माइनस माइनस +1, ठीक है। अब देखिए ये दो इक्वेशन बराबर है, आपको ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। क्या होगा समझ में आएगा, ये ये दो टर्म ये दो टर्म यहाँ से आपस में बराबर है। देखिए ये दोनों टर्म जो हम अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। 11 -3P-1 और 3P+1 -2P+1, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है और वो है P। तो हम लोग P का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए हम लोग नंबर्स को कलेक्शन करेंगे, ठीक है। मतलब नंबर नंबर लाइक टर्म को एक साथ सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 11 और यहाँ -1, तो घट के -10 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3P बराबर, यहाँ 3P यहाँ पे 2P, ध्यान से देखेंगे यहाँ 3P यहाँ पे 2P, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है। तो 3P में 2P घटेगा तो ये सिंगल P बचेगा, यहाँ +1 यहाँ भी +1, तो ये हो जाएगा +2। तो हम लोग को P का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस -3P को उधर ले जा सकते हैं या फिर 10 को ही उधर ले जा सकते हैं। मतलब नंबर नंबर को एक साइड और P वाला टर्म को एक साइड। तो ये मेरा -3P, P
सिंगल है, इधर लेफ्ट साइड आएगा तो ये माइनस पी, 3p माइनस पी बराबर ये है +2, और ये 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, अब इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास -3p और -p ऐड होगा तो -4p हो जाएगा। ठीक है, बराबर, इसको बराबर को यहाँ मत लिखिए। ठीक है, -4p बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 10, तो ये घट के मेरा -8 आ जाएगा। -4 को -8 से डिवाइड करेंगे तो p इक्वल टू माइनस माइनस कट के प्लस, 4 2 जा 8, तो p का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे पास p का वैल्यू 2 आया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में है मेरे पास सॉल्यूशन। बोलता है फाइंड द nth टर्म, मतलब ये जा रहा nth टर्म इज मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में हमको को पता नहीं है कि केवन नंबर पे है। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं कि n ही है। ठीक है, n नंबर, nth टर्म मतलब nth टर्म पे कोई ना कोई नंबर होगा, तो जो भी होगा उसको हम लोग n ही मान लेते हैं। तो उसी के हिसाब से हमको क्या करना है, इसका वैल्यू n के जगह में जो 10वें नंबर पे पूछ रहा था कि 10वें नंबर पे कौन है, 20वें नंबर पे कौन है, 18वें नंबर पे कौन है, तो वही ये nth टर्म मतलब nवां नंबर पे कौन है, मतलब 100, अगर n का वैल्यू 100 होगा तो 100वें नंबर पे कौन वैल्यू होगा वही पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, सबसे पहले क्या क्या इस दिए हुए चीज से निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं ए का वैल्यू 5, डी डी निकाल सकते हैं, तो डी A2 - A1 करके निकाल सकते हैं। A2 का वैल्यू है मेरा 11, देखिए ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड, ये तो A1 ये A2, इसीलिए 11 लिखे हैं। ठीक है, माइनस A1 के जगह में 5, तो ये घट क्या जाएगा 6, तो ये डी का वैल्यू आ गया 6। तो हमको nth टर्म पूछ रहा है। ठीक है, वो कैसे आया था वो भी हम लोग देखे थे। ठीक है, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 डी। अब देखिए nth टर्म पूछ रहा है, nth टर्म मतलब nवें टर्म का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो an का ही वैल्यू दिया हुआ ये, तो हम लोग n के जगह में कुछ करना नहीं है, n के जगह में n ही रहने देना है बस, और कुछ नहीं करना है। a का वैल्यू है मेरे पास 5 प्लस n वैल्यू पता है नहीं, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर कोई nth टर्म होगा, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा है, यहाँ पर मान लेते हैं 100वां टर्म होगा तो उसका वैल्यू निकालना था, लेकिन ये 100 पता नहीं है तो ये nth था। ठीक है, n वैल्यू था, इसीलिए हम लोग 100 के जगह में n ही पुट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये 5 + 6, ये प्लस n से मल्टीप्लाई होगा तो +6n हो जाएगा, +6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6n-1। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये सेम क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को बनाना है, ये आप लोगों पे छोड़ देते हैं हम। ठीक है, होमवर्क निकालना बनाना है, इसका भी nth टर्म निकालना है। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको ये बना करके दिखाइए और कमेंट करिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है वो हम लोग देखेंगे। बोलता है फाइंड द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज 4n-10 सो दैट इट इज एन एपी, फाइंड इट्स। यहाँ पे फाइंड नहीं है, यहाँ पे इफ होगा, बाय मिस्टेक टाइपिंग में हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इफ होगा, इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन 4n-10, मतलब nth टर्म, मतलब nth टर्म कहने का मतलब है कि उसका एक तरह का लास्ट टर्म कहिए, या फिर जो भी इस किसी भी एपी का अंतिम टर्म होगा, या जिसके बारे में वो काउंट करके बता रहा होगा, वो मेरा nth टर्म होगा। ठीक है, तो nth टर्म जो है वो 4n-10 है, सो दैट इट इज एन एपी, तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो एक एपी में है। दैट मीन्स सॉल्यूशन करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए हमसे ये बोल रहा है कि nth टर्म, तो nth टर्म को हम लोग an लिखते हैं, और an का वैल्यू होता है a + n-1 - d। लेकिन ये nth टर्म आपको ये फॉर्मूला होता है
लेकिन यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया है वो, ठीक है। ये 4n-10, ये 4n-10 कैसे आ गया? अब बोलिए कि ये तो नया नया फॉर्मूला आ गया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, तो nth टर्म क्या आया था? 6n-1। दैट मीन्स यहाँ पे a और d का वैल्यू पुट किए थे, तब जाकर के nth टर्म 6n-1 था। उसी प्रकार से ये a और d का वैल्यू पुट किया होगा कुछ ना कुछ, तब जाकर के ये 4n-10 आया है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो होगा वो an का वैल्यू हो जाएगा मेरा, यहाँ पर दिया हुआ है इफ द nth टर्म, देखिए nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज 4n-10, ठीक है। तो an का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा मेरा 4n-10, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या बोलता है? सो दैट इट इज एन एपी। तो ये प्रूव करिए कि ये एक एपी में है। तो एपी में प्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमको? किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, किसी भी लगातार टर्म चाहिए, 3 टर्म, ताकि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग बराबर प्रूफ कर पाए, ठीक है। तब जा करके हम लोग क्या करेंगे? बता पाएंगे कि वो एपी में है कि नहीं। अगर बराबर आया तो वो समझिए कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा था, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, एपी था। तो इसमें भी हमको वही काम करना पड़ेगा कि इसमें से हमको 3 टर्म लगातार निकालना पड़ेगा। चाहिए दूसरा तीसरा चौथा निकालिए, पहला दूसरा तीसरा निकालिए, या पांचवा छठा सातवां निकालिए, या फिर 100वां 101वां या 102वां निकालिए। हम लोग क्या करेंगे? पहला निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट n=1। 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगा a1 इक्वल टू 4 × 1 - 10। इस हिसाब से a1 का जो वैल्यू आ जाएगा 4 - 10, और a1 का वैल्यू आ जाएगा -6, ठीक है। फिर यहाँ पर पुट करेंगे, पुट n=2। तो देखिए n पुट करेंगे इसमें, तो n के जगह जैसे ये फॉर्मूला ही लिख लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। n के जगह क्या पुट कर रहे हैं? 2। तो a2 बराबर 4 × n के जगह में 2 - 10। तो a2 बराबर 4 × 2 = 8 - 10। तो a2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा -2, ठीक है। उसी प्रकार से पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? n=3। तो an हो जाएगा 4n - 10 है, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो a3 बराबर 4 × 3 - 10। तो a3 बराबर 4 × 3 = 12 - 10। तो a3 का वैल्यू हो जाएगा 12 में 10 घटाएंगे तो 2। तो देखिए मेरे पास 3 टर्म आ गया। तो अब हम लोग कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो बता पाएंगे कि वो एपी में है कि नहीं है। तो लिखेंगे सिंस a1 को ही a बोलते हैं, दैट मीन्स a1 जो है मेरा -6, a2 जो है मेरा -2, और a3 जो है, a3 क्या है? a3 है मेरा 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग a3 का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो ये आ गया मेरा a1 a2 और a3। तो लिखेंगे सिंस d = a3 - a2, या फिर a2 - a1। देखिए हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है वो एपी में होगा, इसीलिए हम लोग डी दो दो निकाल रहे ताकि दोनों चेक कर पाए कि दोनों बराबर है कि नहीं। a3 का वैल्यू है मेरा 2 माइनस a2 का वैल्यू है मेरा -2। तो देखिए ये माइनस क्वेश्चन वाला है और ये -2 पहले से आ रहा है। ये -2 बराबर a2 के जगह में -2, और ये माइनस का माइनस a1 के जगह में -6 है, तो -6 पैसे लिखना पड़ेगा। ये जाएगा 2 - +2 बराबर -2 -+ 6। उसके बाद हो जाएगा मेरे पास 2 2 4, और ये -2 में +6 को सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा मेरा 4, ठीक है, +4 आएगा। देखिए दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया, दैट मीन्स जो भी nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है? एपी में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था इफ द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज 4n - 10 सो दैट इट इज एन एपी। तो वही हम लोग लिखेंगे इसको वर्ड में। तो लिखेंगे सिंस
the common difference as same, so the given sequence is in an AP। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया पहला, लेकिन हमको प्रूफ ही नहीं करना है, और भी चीजें निकालना है। ठीक है, देखिए क्या क्या निकालना है हमको। हमको निकालना है पहला फर्स्ट टर्म, फिर दूसरा कॉमन डिफरेंस। दो चीज तो निकाल चुके हैं हम लोग, क्या क्या निकाले हैं। टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ए मतलब ए वन को ही ए बोलते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। A1 और ए, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए वन का वैल्यू है मेरा कितना है, -6। और डी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना लाए हैं, 4। अब हमसे पूछ रहा था क्या, हमसे पूछ रहा है 16 टर्म। थर्ड में क्या बोल रहा है, 16 टर्म कितना है, मतलब 16वां टर्म हमको निकालना है। सिंस A16, आपको बताए थे कि A16 को हम लोग A+15 डी लिख सकते हैं। डी हमेशा टर्म से, जितना टर्म का बात करेगा उससे कम रहता है। ए का वैल्यू है मेरे पास -6 प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू है मेरे पास 4। यह आ जाएगा -6, 15 4 जा 60, सॉल्व करेंगे तो 54। तो इस तरह से मेरे पास तीन चीज आ गया। क्या क्या आ गया, ए आ गया -6, डी आ गया 4, और A16। ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये हो जाएगा मेरा 54। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ये आंसर निकाल पाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, द हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। ठीक है, इस एपी में कितना सारा टर्म होगा वही बताना है। जैसे हम आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछे, 5, 10, 15, 20, डैश 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 50, इसके बीच में अब बोलेगा कि 5 से लेके, मतलब 5 से लेके 50 तक जो भी मेरा सीक्वेंस चला है उसमें कितना सारा टर्म है, मतलब कितना सारा नंबर होगा, काउंट करेंगे तब। जैसे ये एक नंबर हुआ, ये दो नंबर, ये तीन, ये चार, यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे 5, तो टोटल कितना होगा वही हमसे पूछा है। तो इसको तो हम लोग उंगली में गिन पाएंगे। ठीक है, फिंगर काउंटिंग करवाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 50 है। तो 5 से चल रहा है, 5, 10, 15, 20, तो 50 तक जाते जाते मेरा कितना आएगा, 10 नंबर आएगा। ठीक है, आएगा 10 नंबर आएगा। तो उसी तरह से अगर हमसे ये बहुत बड़ा नंबर पूछ दे, ठीक है, जैसे यहाँ अगर पूछ देगा कि ये 495 है, ठीक है, अब बताइए कि इसमें कितना सारा नंबर होगा। तब तो मेरे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सारा नंबर है, ये तो हमको पता नहीं है। तो उसको निकालने का हम लोग के पास एक तरीका है। क्या तरीका है, फॉर्मूला हम लोग जो पढ़े थे उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम अभी थोड़ा सा रफ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हमसे पूछना चाह रहा है। फॉर्मूला होता है AN = A+N-1T। देखिए हम आपको शुरू में ही बताए थे, AN होता है लास्ट टर्म। ठीक है, ए हमको पता है, ए है 18। ठीक है, एन पता नहीं है, और डी, डी इन दोनों से घटा करके निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो बच गया एन, तो यही एन का भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए एन हो जाएगा लास्ट टर्म, दैट मीन्स ये 47। डी का कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से निकलेगा, मान लेते हैं कि 3/2 आ गया, तो ये एन ही बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ठीक से, लास्ट टर्म है 47, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतना सारा में केवल एन ही सिंगल है जो पता नहीं है, बाकी सब पता है। तो वही काम करेंगे कि इस फॉर्मूला से हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे बस, और कुछ नहीं। बस इतना छोटा सा काम करना है हमको। तो लिखेंगे सिंस
एपी का जो लिखा हुआ है वो है 18, 15, 1/2, फिर है 13 डैश डैश डैश, फिर है मेरा -47 है ये, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे सिंस ए, फर्स्ट टर्म कितना है 18, लास्ट टर्म किसको बोलते हैं ये, ठीक है 47। तो यहाँ पर ए एन बराबर भी लिखेंगे, ए एन का वैल्यू मेरा है लास्ट टर्म 47 माइनस में। अब डी निकाल लेते हैं, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा मेरा A2 माइनस A1। ए टू है मेरा 15, 1/2 माइनस ए वन है 18। तो ये सॉल्व करेंगे, 15 2 जा 30 और 1 31/2 माइनस 18/1, सॉल्व करेंगे तो 2, यह आ जाएगा मेरा 31, यह आ जाएगा मेरा 36, तो ये घट के आ जाएगा मेरा -5/2। तो डी का वैल्यू मेरा आ जाएगा -5/2, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ठीक है, एन का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे सिंस ए एन का वैल्यू मतलब फॉर्मूला होता है A+N-1D। ए एन के हम देखिए कितना निकाले हैं हम लोग, ए एन के हमें -47 दिया हुआ है, यहाँ -47 चिपकाएंगे। ए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 18, ठीक है, यहाँ पे 18 लिखेंगे, प्लस एन, एन हम लोग नहीं निकालने पता है तो लिखेंगे इंटू डी, डी का वैल्यू देखिए अभी निकाले हैं लास्ट में, कितना निकाले हैं -5/2, तो यहाँ पे -5/2 हो जाएगा। बस अब हमको कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व कर देना है, एन का वैल्यू निकल जाएगा, -47 इक्वल टू 18, ये -5/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2n, माइनस माइनस प्लस, ये 5/2, सॉरी यहाँ पे n छूट गया है, ये n होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को एक तरफ करते हैं और n वाला टर्म को अलग करते हैं। तो ये -5/2n जो है इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो ये +5/2n हो जाएगा, बराबर फिर बचेगा क्या इधर, इधर बच जाएगा 18, बच जाएगा 5/2 और ये -47 इधर आ जाएगा, तो +47। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये 5/2n बराबर, देखिए ये 18 होल नंबर है मतलब बिना फ्रैक्शन का है और 47 बिना फ्रैक्शन का है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, किन दोनों को, इन दोनों को, इसको और इसको, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 7 15, कैरी 1 4 1 5 और 1 6, ये +5/2, यह आ जाएगा मेरा 5/2n बराबर, इसके नीचे 1, एल्सियम लेंगे तो 2, 65 2 से कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, ये 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5/2n बराबर 135/2। तो n का वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 135/2 इंटू ये n के साथ 5/2 जो मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो क्या जाएगा 2/5, मतलब रेसिप्रोकल चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो काटेंगे तो देखिए 2 से 2 बार में कट गया, 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 5 7 जा। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग तो n का वैल्यू 27 आ गया, ठीक है। एन का वैल्यू 27 कहने का मतलब क्या है, वो जो एपी का बात कर रहा था कि कितना सारा टर्म होगा, वो सारा उस सारा को काउंट करेंगे अगर हम लोग शुरू से अंत तक, मतलब कितना सारा नंबर लिखा हुआ है, तो वो मेरा आएगा 27 टर्म। तो ये मेरा आ जाएगा आंसर 27, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है 18 से लेके -47 तक, इसको टोटल नंबर को काउंट करेंगे तो मेरा 27 नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए आज तक हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर इस चैनल में अभी तक बने हैं और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और इनके बारे में बताएं कि यहाँ पे फुल कोर्स चल रहा है।
ठीक है, हम लोग सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास चलता रहे। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू।